अकबर, बीरबल और टूटी हुई पंघट। आगरा की उस सुबह में कुछ ऐसा था जो आम दिनों से अलग महसूस हो रहा था। सूरज निकल तो आया था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक हल्की सी बेचैनी घुली हुई थी। यमुना के किनारे बसे शहर की गलियों में रोज की तरह चहल पहल थी, पर लोगों के चेहरों पर एक अनकहा डर और चिंता साफ झलक रही थी। महिलाएं जल्दी जल्दी अपने घड़े भरकर लौटना चाहती थी। बच्चे पानी के पास खेलते हुए भी बार बार बड़ों की तरफ देख लेते थे, और बूढ़े लोग बैठकर धीमी आवाज में किसी टूटे हुए पंघट की बातें कर रहे थे। वो पंघट शहर के बाहर था, जहां पीढ़ियों से गांव और शहर की महिलाएं पानी भरने आती रही थी। वो सिर्फ पानी लेने की जगह नहीं था, बल्कि बातों, हंसी, झगड़ों और समझौतों का भी गवाह था। वही रिश्ते बनते बिगड़ते थे, वही खबरें फैलती थी। लेकिन कुछ दिनों से वही पंघट लोगों के लिए डर का कारण बन गया था। उसकी एक दीवार टूट गई थी, और टूटने के साथ साथ कई सवाल भी उठ खड़े हुए थे। कहने को तो ये सिर्फ पत्थरों की दीवार थी, पर उसके टूटते ही पानी की धार बदल गई। जहां पहले साफ पानी भरपूर मिलता था, वहां अब कीचड़ और गंदगी जमा होने लगी। कुछ महिलाओं के घड़े फिसलकर टूट गए, किसी का पैर फिसल गया, तो किसी ने यह भी कहा कि रात के समय वहां अजीब सी आवाजें आती हैं। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कि यह किसी की साजिश है, किसी ने कहा कि यह किसी पुराने अपराध का बदला है, और किसी ने यह भी जोड़ा कि पंघट का टूटना आने वाले बड़े संकट का संकेत है। ये बात महल तक भी पहुंची। अकबर अपने दरबार में बैठा था जब उसे पंघट की खबर दी गई। पहली नजर में ये एक साधारण सी समस्या लगी। एक दीवार टूट गई है, उसे बनवा दो। लेकिन जैसे जैसे खबरें आती गई, मामला उतना सीधा नहीं लगा। अलग अलग लोगों की बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। कोई कहता कि दीवार रात में खुद ब खुद गिरी, कोई कहता कि किसी ने जानबूझकर तोड़ी, और कोई यह भी कह रहा था कि वहां अब जाना ही ठीक नहीं। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा। कुछ ने तुरंत राय दी कि सख्त सजा दी जाए, ताकि कोई फिर ऐसी हरकत न करे। कुछ ने कहा कि पहले दीवार बनवाई जाए, बाकी बातें बाद में देखी जाए। लेकिन अकबर की नजर उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो अक्सर ऐसी उलझी हुई बातों को सुलझा देता था। थोड़ी देर बाद बीरबल को बुलाया गया। बीरबल जब दरबार में पहुंचा तो उसने लोगों के चेहरों को गौर से देखा। डर, गुस्सा और असमंजस, सब कुछ वहां मौजूद था। अकबर ने पूरी बात संक्षेप में बताई। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। उसकी आंखों में सवाल थे और चेहरे पर गंभीरता। पनघट सिर्फ पत्थरों से नहीं बनता, बीरबल ने आखिरकार कहा। वो लोगों की आदतों और भरोसे से बनता है। अगर वो टूट रहा है, तो शायद कहीं न कहीं भरोसा भी टूट रहा है। अकबर ने बीरबल को पंघट देखने का आदेश दिया। अगले ही दिन बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उसने दीवार को देखा, पानी की धार को देखा, और आसपास के निशानों को भी। उसने किसी से तुरंत सवाल नहीं किया। पहले वो चुपचाप वहां बैठा रहा, जैसे उस जगह की खामोशी को सुन रहा हो। थोड़ी देर बाद महिलाएं पानी भरने आईं। वे पहले की तरह खुलकर बातें नहीं कर रही थी। हर कोई जल्दी में था। बीरबल ने एक एक करके उनसे हल्की फुल्की बातें शुरू की। किसी के घर के हाल पूछे, किसी के बच्चों की बातें की। धीरे धीरे लोग सहज होने लगे। तब बीरबल ने पनघट के टूटने की बात छेड़ी। किसी ने कहा कि उसने रात में किसी को वहां घूमते देखा था, पर चेहरा नहीं पहचान पाई। किसी ने कहा कि पहले भी वहां छोटे मोटे झगड़े होते थे। किसी ने यह भी कहा कि कुछ दिनों से कुछ लोग पानी को लेकर बहस कर रहे थे। किसका हक ज्यादा है, कौन पहले पानी भरे। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से सुना, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। वो जानता था कि सच अक्सर सीधी बातों में नहीं, बल्कि लोगों के डर और चुप्पी में छिपा होता है। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अलग अलग समय पर पंघट का दौरा किया। सुबह, दोपहर, शाम
और कभी कभी रात में भी। उसने देखा कि दिन में लोग डरते डरते आते हैं, लेकिन रात में कुछ परछाइयां वहां मंडराती है। वे परछाइयां जल्दी गायब हो जाती, जैसे किसी को पकड़े जाने का डर हो। एक रात बीरबल ने सिपाहियों को दूर ही रुकने को कहा और खुद अंधेरे में पंघट के पास बैठ गया। हवा में ठंडक थी, पानी की हल्की आवाज आ रही थी। तभी उसे पत्थरों के खिसकने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। किसी ने दीवार के पास कुछ रखा और फिर कदमों की आहट दूर होती चली गई। सुबह होते ही बीरबल ने देखा कि दीवार के पास कुछ नए पत्थर रखे गए थे, जैसे कोई उसे अस्थायी रूप से सहारा देना चाहता हो। ये बात अजीब थी। अगर किसी ने दीवार तोड़ी थी, तो वो उसे संभालने की कोशिश क्यों करेगा? बीरबल ने अब शहर में दूसरी तरह से पूछताछ शुरू की। उसने पानी बेचने वालों से बात की, कुएं के रखवालों से बात की और उन लोगों से भी जो पंघट से दूर रहते थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये मामला सिर्फ पंघट का नहीं, बल्कि पानी पर अधिकार और डर का है। कुछ लोगों को डर था कि अगर पंघट ठीक हो गया तो उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। कुछ लोगों को डर था कि अगर सच सामने आया तो पुराने झगड़े फिर से उभर आएंगे। और कुछ लोग बस इस डर में जी रहे थे कि कहीं उन्हें ही दोषी न ठहरा दिया जाए। अकबर को जब यह सब बताया गया तो वो भी सोच में पड़ गया। उसने बीरबल से पूछा कि सच क्या है। बीरबल ने साफ जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि सच एक ही नहीं होता, उसके कई पहलू होते हैं। अभी वो पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा है। दिन बीतते गए, पनघट वैसे ही टूटा रहा। कुछ लोग वहां जाना छोड़ने लगे, कुछ मजबूरी में जाते रहे। डर बढ़ता गया और साथ ही सवाल भी। एक दिन दरबार में अचानक कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि उन्हें सच्चाई पता है, लेकिन वे डर के कारण पहले नहीं बोल पाए। जब उनसे पूछा गया तो उनकी बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। कोई किसी और का नाम ले रहा था, कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि जितनी बार सच के करीब जाने की कोशिश की जाती है, उतनी ही परतें खुलती जाती है और हर परत के नीचे एक नया डर छिपा होता है। अंत में अकबर ने आदेश दिया कि पंघट की दीवार तो बनवाई जाएगी, लेकिन बिना किसी को दोषी ठहराए। ये सुनकर कुछ लोग राहत महसूस करने लगे और कुछ और ज्यादा बेचैन हो गए। बीरबल उस शाम फिर पंघट के पास गया। दीवार बनाने का काम शुरू हो चुका था। मजदूर पत्थर जमा कर रहे थे, पानी की धार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने पानी में झांका। उसकी सतह पर हल्की सी लहर थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। उसने सोचा, क्या सच कभी पूरी तरह सामने आएगा, या फिर ये पंघट जैसे हमेशा से था, कुछ बातें अपने भीतर ही दबाए रखेगा। काम पूरा होने वाला था, लेकिन बीरबल जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दीवार भले ही बन जाए, पर जो दरारें लोगों के मन में पड़ी हैं, उन्हें भरना आसान नहीं होगा। शायद आने वाले दिनों में कोई नई बात सामने आए या कोई पुराना डर फिर से सिर उठाए। बीरबल ने आखिरी बार पंघट की तरफ देखा और वापस मुड़ गया। पीछे पानी की आवाज गूंज रही थी, शांत लेकिन गहरी। बीरबल के लौट जाने के बाद भी पंघट की वो जगह शांत नहीं हुई। पत्थरों की मरम्मत शुरू हो चुकी थी, पर लोगों के मन में जो टूटन थी, वो जस की तस बनी रही। दिन में मजदूर काम करते, रात में पंघट फिर से वीरान हो जाता। लेकिन अब वहां वीरानी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी रहने लगी थी, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। शहर में धीरे धीरे ये चर्चा फैलने लगी कि पंघट की दीवार भले ही बन जाए, पर सच को दबाया नहीं जा सकता। कुछ लोग ये मान बैठे थे कि बीरबल सब जानता है, बस सही समय का इंतजार कर रहा है। वही कुछ लोगों को डर था कि कहीं बीरबल की चुप्पी उनके लिए खतरा न बन जाए। अकबर भी इस मामले को भूल नहीं पा रहा था। हर रोज दरबार में बैठते समय उसकी नजर अनजाने में बीरबल की तरफ चली जाती। बीरबल शांत रहता, किसी और मामले पर सलाह देता, पर पंघट की बात खुद से नहीं छेड़ता।
यही बात अकबर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। वो जानता था कि बीरबल जब चुप रहता है तो किसी गहरी बात में उलझा होता है। एक शाम अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। कोई दरबारी पास नहीं था, सिर्फ दोनों आमने सामने बैठे थे। बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, तुम कुछ छिपा रहे हो। बीरबल ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, छिपा नहीं रहा, बस पूरा सच अभी मेरे सामने भी साफ नहीं है, तो जो दिख रहा है वही बता दो, अकबर ने कहा। बीरबल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक दीवार के टूटने की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जो बरसों से अपनी बात नहीं कह पाए। अकबर ने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। बीरबल ने आगे कहा, पंघट पर रोज जो लोग आते हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिनके लिए पानी जरूरत है, और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए पानी ताकत है। जहां ताकत होती है वहां डर भी होता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो अब क्या करोगे? मैं लोगों को बोलने का मौका दूंगा, बीरबल ने कहा, बिना डर के। अगले ही दिन बीरबल ने एक अजीब फैसला लिया। उसने पंघट के पास एक खुली सभा रखने का ऐलान करवा दिया। उसने साफ कहा कि जो भी कुछ जानता है वो आकर बिना नाम बताए अपनी बात कह सकता है। कोई सजा नहीं होगी, कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ये सुनकर शहर में हलचल मच गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ घबराए हुए। कई लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ दिखावा है, असली दोषी तो फिर भी नहीं बोलेगा। लेकिन फिर भी उस दिन पनघट के पास लोगों की भीड़ जुटी। सभा शुरू हुई। बीरबल एक साधारण सी जगह पर बैठा था। उसके साथ कोई सिपाही नहीं था। लोग एक एक करके आगे आए। कुछ ने बस इतना कहा कि उन्हें डर लगता है। कुछ ने बताया कि उन्होंने झगड़े होते देखे थे। कुछ ने इशारों में कहा कि कुछ लोग जानबूझकर पानी की कमी दिखाना चाहते थे। हर बात अधूरी थी, कोई पूरा सच नहीं बता रहा था। तभी एक बुजुर्ग औरत आगे आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में डर और थकान दोनों थे। उसने धीमी आवाज में कहा कि वो कई सालों से पंघट पर पानी भरने आती है। उसने ये भी कहा कि दीवार टूटने से कुछ दिन पहले वहां रोज झगड़ा होने लगा था, पानी को लेकर, बारी को लेकर और हक को लेकर। उसकी बात सुनकर भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। बीरबल ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे बोलने दिया। फिर एक युवक उठा। उसने कहा कि उसने रात में कुछ लोगों को पंघट के पास देखा था, लेकिन उसने किसी को पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे डर था। डर, ये शब्द बार बार सामने आ रहा था। सभा खत्म हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर भी बीरबल को लग रहा था कि वो सच के थोड़ा और करीब आ गया है। उसने महसूस किया कि असली समस्या दीवार नहीं, बल्कि लोगों का डर है। उस रात बीरबल देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर कोई दोषी है तो वो इतना डरा हुआ क्यों है? और अगर कोई दोषी नहीं है तो ये डर कहां से आया? अगले कुछ दिनों में बीरबल ने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाना शुरू किया। वो वहां गया जहां पानी बेचा जाता था। उसने देखा कि कुछ लोग पानी की कीमत बढ़ाने की बातें कर रहे थे। वो उन मोहल्लों में गया जहां कुएं सूखने लगे थे। वहां लोग पंघट को दोष दे रहे थे। धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी। पानी की कमी असली थी और डर भी असली था। लेकिन दीवार टूटना शायद सिर्फ एक वजह थी, कारण नहीं। एक रात बीरबल फिर पंघट गया। इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ वो बुजुर्ग औरत भी थी जो सभा में बोली थी। बीरबल ने उससे कहा था कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। रात गहरी थी, चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। बीरबल ने दीवार के पास जाकर जमीन को देखा। वहां कुछ निशान थे जो दिन में दिखाई नहीं देते थे, जैसे किसी ने बार बार उसी जगह पैर रखा हो। बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने यही देखा था, पर कभी कहा नहीं। क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि अगर मैं बोलती तो लोग मुझे ही दोषी ठहराते, उसने कहा। बीरबल समझ गया कि चुप्पी सिर्फ डर से नहीं,
बल्कि अकेले पड़ जाने के डर से भी पैदा होती है। अगले दिन बीरबल ने अकबर को ये सब बताया। अकबर सुनता रहा, पर उसने भी कोई आदेश नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, शायद हमें सच को जबरदस्ती बाहर नहीं खींचना चाहिए। दिन बीतते गए। पंघट की दीवार पूरी तरह बन गई। पानी फिर से ठीक से बहने लगा। लोग धीरे धीरे वहां लौटने लगे। हंसी ठिठोली भी वापस आने लगी, लेकिन पहले जैसी नहीं। कुछ लोगों को लगता था कि अब सब ठीक है। कुछ को लगता था कि कुछ न कुछ अभी भी छिपा हुआ है। एक शाम बीरबल को एक छोटा सा कागज मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, बस इतना लिखा था, जो टूटा था वो दीवार नहीं थी। बीरबल देर तक उस कागज को देखता रहा। उसने सोचा कि ये किसने लिखा होगा। कोई जिसने सच देखा, या कोई जिसने सच से डरकर ये लिखा। उसने वो कागज अकबर को नहीं दिखाया। उसने उसे अपने पास रख लिया। अब बीरबल पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। वो जानता था कि कभी कभी सच सामने लाने से ज्यादा जरूरी होता है लोगों को उसे स्वीकार करने का समय देना। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में लटका हुआ था। अगर दीवार सिर्फ बहाना थी, तो असली वजह क्या थी? और क्या वो वजह फिर से किसी और रूप में सामने आएगी? पनघट अब खड़ा था, मजबूत और नया। पानी साफ बह रहा था, पर हर बार जब कोई वहां पानी भरता, तो उसे लगता जैसे पानी के नीचे कोई पुरानी कहानी अब भी बह रही है, जो सही समय आने पर फिर से सतह पर आ सकती है। पंघट की मरम्मत पूरी हो जाने के बाद कुछ दिनों तक ऐसा लगा जैसे शहर ने राहत की सांस ले ली हो। सुबह सुबह औरतें फिर से हंसते हुए पानी भरने आने लगी। बच्चे किनारे बैठकर खेलते और बूढ़े लोग छाया में बैठकर पुराने किस्से सुनाने लगे। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा दिखने लगा था, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ बदल चुका था। लोगों के मन में एक अनकही बात अटकी हुई थी, जिसे कोई जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीरबल ये सब देख रहा था। वो रोज किसी न किसी बहाने पंघट के पास चला जाता, कभी अकेले, कभी किसी से बात करते हुए। वो जानता था कि अगर कोई सच बचा है तो वो खुद सामने आएगा। उसे खींचने की कोशिश की गई तो वो और गहराई में चला जाएगा। इधर अकबर भी चैन से नहीं बैठ पा रहा था। उसे लगता था कि उसने पंघट का मामला यूं ही छोड़ दिया है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बेचैनी बनी रहती थी। वो रात में अक्सर जाग जाता और खिड़की से बाहर देखता। उसे लगता जैसे शहर की चुप्पी भी कुछ कह रही हो। एक रात अकबर ने फिर बीरबल को बुलवाया। इस बार उसने कोई सवाल नहीं किया, बस दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद अकबर ने कहा, बीरबल, अगर सच सामने ना आए तो क्या ये ठीक है? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, जहांपनाह, कभी कभी सच सामने न आकर भी अपना काम कर जाता है, लेकिन कभी कभी वो वापस लौटता है और तब पहले से ज्यादा सवाल लेकर आता है। अकबर ने सिर हिला दिया। वो समझ रहा था, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसी रात शहर के एक कोने में कुछ लोग इकट्ठा हुए। वे कोई खुले दुश्मन नहीं थे, नहीं खास दोस्त। बस हालात ने उन्हें एक जगह ला खड़ा किया था। वे धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे दीवारों के भी कान हों। उनमें से एक ने कहा, अब दीवार बन गई है तो क्या हम सुरक्षित हैं? दूसरे ने जवाब दिया, दीवार से ज्यादा डर लोगों की जुबान का है। तीसरे ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे जमीन की तरफ देखता रहा। इन बातों की भनक किसी को नहीं लगी, लेकिन हवा में एक नई बेचैनी घुलने लगी। अगले दिन पनघट पर एक छोटी सी घटना हुई। एक घड़ा फिसलकर टूट गया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा पहले भी होता रहा था। लेकिन इस बार लोग चुप हो गए। किसी ने हंसकर बात नहीं टाली। सब एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उस टूटे घड़े में भी कोई इशारा छिपा हो। बीरबल वहीं मौजूद था। उसने कुछ नहीं कहा, बस देखा कि कैसे छोटी सी घटना भी डर को जगा सकती है। उसे एहसास हुआ कि लोग अभी भी भीतर से निश्चिंत नहीं हैं। उस दिन शाम को बीरबल को फिर एक संदेश मिला। इस बार वो कागज नहीं था। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, किसी ने आपको ये देने को कहा है।
उसके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की डली थी, गीली और भारी। बीरबल ने उसे हाथ में लिया। मिट्टी में पानी की नमी थी। किसने दिया? बीरबल ने पूछा। बच्चे ने सिर हिला दिया। पता नहीं, उसने बस कहा कि आप समझ जाएंगे। बीरबल देर तक उस मिट्टी को देखता रहा। उसे लगा कि यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि पंघट की जमीन का एक हिस्सा है। शायद कोई उसे याद दिलाना चाहता था कि कहानी अभी जमीन से जुड़ी हुई है। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने देखा कि कुछ लोग पंघट से दूरी बनाने लगे हैं। वे अब दूर के कुओं से पानी लाने लगे। वजह कोई नहीं बता रहा था। बस इतना कहते, एहतियात अच्छी होती है। शहर में अफवाहें फिर से सिर उठाने लगी। कोई कहता कि पानी पहले जैसा साफ नहीं रहा। कोई कहता कि रात में कोई फिर से वहां आता है। कोई कहता कि दीवार के नीचे कुछ दबा हुआ है। बीरबल इन सब बातों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई सीधी रेखा नहीं बन पा रही थी। हर बात दूसरी तरफ मुड़ जाती थी। एक दिन एक नौजवान बीरबल के पास आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने कहा कि वो कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसे डर लगता है। बीरबल ने उसे बैठने को कहा, पानी पिलाया और कहा कि जब तक वो खुद न चाहे कुछ न बोले। काफी देर बाद उस नौजवान ने कहा कि उसने पंघट की दीवार टूटने से पहले एक झगड़ा देखा था। ये झगड़ा पानी को लेकर नहीं था, बल्कि किसी पुरानी बात को लेकर था। उसने नाम नहीं लिया, बस इतना कहा कि वो बात बहुत पुरानी थी और उससे जुड़े लोग आज भी शहर में हैं। तुमने तब क्यों नहीं बताया? बीरबल ने पूछा। नौजवान ने कहा, क्योंकि उस बात में सब किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। अगर एक बोलेगा तो बाकी भी फंसेंगे। ये सुनकर बीरबल समझ गया कि ये मामला एक दो लोगों का नहीं है, ये सामूहिक चुप्पी का मामला है। उसने अकबर को ये बात बताई। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर सब जुड़े हुए हैं तो किसी एक को दोष देना भी ठीक नहीं होगा। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक सवाल रह गया। अगर दोष किसी एक का नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी है? दिन बीतते गए। पनघट पर भीड़ कभी बढ़ती, कभी घटती। कुछ दिन सब सामान्य लगता, तो कुछ दिन फिर वही सन्नाटा लौट आता। एक रात अचानक बारिश हुई। तेज नहीं, लेकिन लगातार। पंघट के आसपास की जमीन गीली हो गई। पानी दीवार से टकराकर बहने लगा। सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवार के पास की मिट्टी कुछ जगह से धंस गई है। दीवार गिरी नहीं थी, लेकिन कुछ बदल गया था। लोगों में हलचल मच गई। कुछ ने कहा कि यह बारिश की वजह से हुआ। कुछ ने कहा कि यह कोई इशारा है। बीरबल वहां पहुंचा। उसने मिट्टी को छुआ। उसे वही नमी याद आई जो उसे उस मिट्टी की डली में महसूस हुई थी। उसने मजदूरों से कहा कि वे धीरे धीरे मिट्टी हटाएं। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, नीचे कुछ पत्थर दिखाई देने लगे। वे दीवार के नहीं थे। वे पुराने लग रहे थे, जैसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल किए गए हों। लोग इकट्ठा हो गए। सबकी सांसें थमी हुई थी। इन्हें हटाओ मत, किसी ने कहा। सच सामने आएगा, किसी और ने कहा। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसने कहा कि कोई जल्दबाजी न करे। अकबर को खबर भेजी गई। वो भी पंघट पर आया। उसने पत्थरों को देखा, भीड़ को देखा और बीरबल की आंखों में झांका। अब? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, अब सबका धैर्य देखा जाएगा। अकबर ने आदेश दिया कि पत्थरों को फिलहाल वैसे ही छोड़ दिया जाए। यह सुनकर कुछ लोग राहत में थे, कुछ नाराज। उस दिन के बाद शहर में दो तरह के लोग हो गए। एक वे जो चाहते थे कि सब कुछ यही रुक जाए। दूसरे वे जो चाहते थे कि नीचे क्या है ये सबको पता चले। बीरबल जानता था कि अब कहानी अपने आप आगे बढ़ेगी, वो चाहे कुछ करे या न करे। कुछ दिनों बाद वही नौजवान फिर आया। इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक और व्यक्ति था जो पहले कभी सामने नहीं आया था। उसने कहा कि वो बहुत समय से कुछ छिपाए हुए है। उसने कहा कि वो उन पत्थरों के बारे में जानता है।
बीरबल ने उसे बैठाया। उसने पानी दिया। वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो नीचे है वो पानी से जुड़ा है, लेकिन सिर्फ पानी से नहीं। वो एक पुरानी बात की निशानी है जिसे हमने दफन कर दिया था। किसने? बीरबल ने पूछा। उसने सिर झुका लिया। हम सबने। इतना कहकर वो चुप हो गया। बीरबल ने और सवाल नहीं किए। उसे लगा कि अभी जितना सामने आया है उतना ही काफी है। उस रात बीरबल देर तक जागता रहा। उसे लग रहा था कि पंघट की कहानी अब एक मोड़ पर है, लेकिन कौन सा मोड़, ये अभी साफ नहीं था। अगली सुबह शहर में ये खबर फैल गई कि नीचे कुछ दबा हुआ है और उससे जुड़ी सच्चाई कभी भी सामने आ सकती है। लोग अपने अपने हिसाब से मतलब निकालने लगे। पंघट पर फिर से सन्नाटा छा गया। पानी बहता रहा, लेकिन लोग उसे देखते हुए भी कहीं और खोए रहते। बीरबल वहां खड़ा पानी को देख रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे पानी भी इंतजार कर रहा है, किसी फैसले का, किसी स्वीकार का। बारिश के बाद का वो सन्नाटा शहर पर किसी भारी चादर की तरह फैल गया था। पनघट के पास पड़ी गीली मिट्टी, अधखुले पत्थर और लोगों की दबी हुई निगाहें, सब कुछ मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी बात धीरे धीरे सांस लेने लगी हो। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर किसी के मन में वही सवाल घूम रहा था, नीचे क्या है और उसे इतने सालों तक क्यों छुपाया गया। अकबर के आदेश के बाद पत्थरों को वैसे ही छोड़ दिया गया, लेकिन ये आदेश लोगों के मन को शांत नहीं कर पाया। उल्टा जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ गए। अब पनघट सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं रहा था, वो इंतजार की जगह बन गया था। लोग वहां जाते, पत्थरों को देखते, कुछ देर खड़े रहते और फिर बिना कुछ बोले लौट जाते। बीरबल ये सब देख रहा था। वो जानता था कि जब सवाल ज्यादा हो जाए और जवाब कम, तो लोग खुद ही रास्ता ढूंढने लगते हैं। उसे डर था कि कहीं यह रास्ता उन्हें गलत दिशा में न ले जाए। एक दिन सुबह सुबह बीरबल को खबर मिली कि रात में कुछ लोग चुपके से पंघट पर आए थे। उन्होंने कुछ किया या नहीं, ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन सुबह पत्थरों के पास मिट्टी थोड़ी और हटी हुई मिली। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि अब सच को रोका नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल को बुलाया। इस बार उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। अगर लोग खुद ही पत्थर हटाने लगे तो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तब सच जिस रूप में बाहर आएगा उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, तो फिर हमें खुद ही ये काम करना होगा। शायद, बीरबल बोला, लेकिन धीरे धीरे, ताकि कोई टूटे नहीं। ये तय हुआ कि पंघट पर एक बार फिर लोगों की सभा होगी, लेकिन इस बार कोई ऐलान नहीं किया गया। बस ये कहा गया कि जो भी वहां आए वो सुने और देखे, बोले या न बोले, ये उसकी मर्जी होगी। सभा के दिन पंघट के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। कोई दूर से आया था, कोई पास के मोहल्ले से। बूढ़े, जवान, औरतें, सब मौजूद थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी। बीरबल ने बोलना शुरू किया। उसने न किसी को दोषी ठहराया, न किसी का नाम लिया। उसने बस इतना कहा कि नीचे जो भी है वो किसी एक का नहीं, बल्कि सबका अतीत है। अगर उसे बाहर लाया गया तो सबको उसका बोझ उठाना होगा। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग सिर हिला रहे थे, कुछ असहज हो रहे थे। तभी भीड़ के पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर डर और थकान दोनों थे। उसने कहा कि वो बहुत समय से ये बात कहना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। उसने बताया कि कई साल पहले पंघट के पास पानी को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। उस समय पानी कम था और लोग आपस में बंटे हुए थे। बात बढ़ी और एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे बाद में सबने मिलकर दबा दिया। किसी ने कहा कि अगर ये बात सामने आई तो शहर कभी चैन से नहीं रह पाएगा। वो आदमी यही चुप हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। भीड़ सन्न रह गई। किसी ने उससे सवाल नहीं किया, जैसे सब जानते हों कि उससे ज्यादा कहना
उसके लिए मुमकिन नहीं। बीरबल ने महसूस किया कि सच का एक सिरा बाहर आ चुका है, लेकिन पूरा सच अभी भी जमीन के नीचे है। सभा बिना किसी फैसले के खत्म हो गई। लोग भारी मन से लौट गए। अब डर सिर्फ पत्थरों का नहीं था, बल्कि यादों का था। उस रात शहर में नींद कम और बातें ज्यादा हुई। हर घर में पंघट की चर्चा थी। कोई कहता कि पुरानी गलती को उखाड़ना ठीक नहीं, कोई कहता कि बिना सच जाने आगे बढ़ना भी गलत है। अगले दिन एक और घटना हुई। पनघट के पास से एक पुराना बर्तन मिला जो मिट्टी में आधा दबा हुआ था। वो आम बर्तन नहीं था। उस पर कुछ निशान थे जो बताते थे कि वो बहुत पुराना है। ये देखकर लोगों का शक और गहरा हो गया कि नीचे कुछ दबा हुआ है। अकबर ने उस बर्तन को देखने के बाद कोई आदेश नहीं दिया। उसने बीरबल से बस इतना कहा, अब समय खुद फैसला करेगा। दिन बीतते गए। पनघट अब भी खड़ा था। पानी बहता रहा, लेकिन लोग उसे पहले जैसी नजर से नहीं देख पा रहे थे। हर बार पानी भरते समय किसी न किसी के मन में ये सवाल उठता, क्या हम उसी पानी से हाथ धो रहे हैं जिसके नीचे कोई पुरानी कहानी दबी है? एक शाम वही नौजवान जिसने पहले झगड़े की बात बताई थी, फिर से बीरबल के पास आया। इस बार उसकी आवाज में डर कम और उलझन ज्यादा थी। उसने कहा कि कुछ लोग उसे चुप रहने की धमकी दे रहे हैं। वे नहीं चाहते कि नीचे की बात बाहर आए। क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि अगर सच खुला, उसने कहा, तो किसी एक की नहीं, कई घरों की शांति टूटेगी। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि यह मामला अब सिर्फ पंघट तक सीमित नहीं रहा, यह पूरे शहर की नींव से जुड़ गया है। उसी रात फिर बारिश हुई। इस बार बारिश तेज थी। पानी की धार पंघट से टकराकर जोर से बहने लगी। कुछ जगहों पर मिट्टी और खिसक गई। सुबह जब लोग पहुंचे तो पत्थरों के नीचे एक खाली जगह साफ दिखने लगी थी। पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि सब समझ जाए, नीचे कुछ है। लोग डर गए। कुछ ने कहा कि अब इसे रोकना मुमकिन नहीं। कुछ ने कहा कि ये ईश्वर का संकेत है। अकबर मौके पर पहुंचा। उसने बीरबल की तरफ देखा। दोनों बिना बोले समझ गए कि अब इंतजार ज्यादा देर का नहीं है, लेकिन अकबर ने फिर भी कोई जल्दी नहीं दिखाई। उसने कहा कि अभी पत्थर नहीं हटाए जाएंगे। पहले यह तय होगा कि अगर नीचे की बात सामने आई तो उसका सामना कैसे किया जाएगा। यह फैसला लोगों को और बेचैन कर गया। कुछ को लगा कि राजा सच को दबा रहा है, कुछ को लगा कि वो उन्हें टूटने से बचा रहा है। बीरबल इस बीच चुपचाप लोगों की बातें सुनता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि सच अब पत्थरों में नहीं, बल्कि लोगों के भीतर दबा है। अगर वो बाहर आएगा तो पत्थरों के हटने से पहले ही आएगा। एक दिन शहर के कुछ बुजुर्ग अकबर से मिलने आए। उन्होंने कहा कि कुछ बातें अतीत में ही रहनी चाहिए। अगर उन्हें खोदा गया तो आने वाली पीढ़ियां भी उसका बोझ ढोएंगी। अकबर ने उनसे पूछा, और अगर वही अतीत हमारी नींव में दरार डाल रहा हो? बुजुर्गों के पास इसका जवाब नहीं था। उसी रात बीरबल फिर पंघट पर गया। वो अकेला था। चांदनी पानी पर पड़ रही थी। उसने पत्थरों के पास बैठकर हाथ मिट्टी में डाला। उसे ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे जमीन के नीचे कोई कहानी करवट बदल रही हो। उसके मन में एक सवाल उठा, अगर सच बाहर आया तो क्या वह सबको आजाद करेगा या सबको बांध देगा? अचानक उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई और भी वहां था। वो मुड़ा, लेकिन अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिखा। बस एक आवाज आई, सब जानना जरूरी नहीं होता। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। जब तक वो कुछ बोलता, वो परछाई वापस अंधेरे में खो चुकी थी। ये मुलाकात छोटी थी, लेकिन उसका असर गहरा था। बीरबल समझ गया कि अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कहानी पूरी हो। अगले दिन शहर में ये खबर फैल गई कि पंघट के नीचे कुछ है, और अब उसे ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। लोग दो हिस्सों में बंट गए, एक सच के पक्ष में, दूसरा चुप्पी के। पंघट फिर से शहर का केंद्र बन गया था, लेकिन इस बार पानी के लिए नहीं,
बल्कि फैसले के लिए। और बीरबल जानता था, जो भी नीचे है वो सिर्फ मिट्टी में नहीं दबा, बल्कि लोगों के रिश्तों, यादों और डर में भी दफन है। ये कब और कैसे बाहर आएगा, ये अभी तय नहीं था। उस रात के बाद शहर की हवा और भारी हो गई थी। पनघट अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वो लोगों के दिलों में बैठ गया था। दिन में लोग अपने काम में लगे रहते, लेकिन शाम होते ही बातें उसी ओर लौट आती। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, पर हर किसी को लगता कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। बीरबल जानता था कि जब डर और इंतजार साथ साथ चलने लगते हैं, तो लोग छोटी छोटी बातों को भी बड़ा मानने लगते हैं। वो रोज शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमता, कभी बाजार में बैठकर दुकानदारों की बातें सुनता, कभी किसी गली के मोड़ पर खड़ा होकर लोगों को आते जाते देखता। सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन हर बातचीत के पीछे पंघट की छाया रहती। एक दिन सुबह सुबह पंघट पर कुछ औरतें आपस में झगड़ पड़ी। बात मामूली थी, कौन पहले पानी भरेगा। लेकिन झगड़ा जल्दी शांत नहीं हुआ। आवाजें ऊंची होने लगी और देखते देखते लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने गुस्से में कह दिया, सब उसी जगह की वजह से हो रहा है। बस फिर क्या था, माहौल बदल गया। झगड़ा रुक गया, लेकिन चुप्पी और गहरी हो गई। बीरबल ने यह सब देखा। उसे एहसास हुआ कि अब पंघट लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। उसी दिन शाम को अकबर ने फिर दरबार लगाया। इस बार पंघट का जिक्र खुद दरबारियों ने किया। कोई कह रहा था कि अब सच सामने लाना चाहिए, चाहे जो हो। कोई कह रहा था कि अगर पुरानी बातें उखड़ी तो शहर में फूट पड़ जाएगी। अकबर चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने बीरबल से पूछा, अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा, जहांपनाह, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देने से पहले यह तय करना जरूरी होता है कि सवाल किसके लिए है। अकबर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन और कुछ नहीं कहा। उस रात शहर में एक और हलचल हुई। किसी ने देखा कि कुछ लोग देर रात पंघट के पास गए थे। इस बार वे चुपचाप नहीं थे। धीमी आवाजों में बहस हो रही थी। कोई कह रहा था कि अब देर हो रही है, कोई कह रहा था कि अभी नहीं। सुबह होते ही ये खबर फैल गई। लोग डर गए। कुछ ने अपने बच्चों को पंघट की तरफ जाने से मना कर दिया। कुछ ने कहा कि जब तक सब साफ नहीं होता वे वहां नहीं जाएंगे। पंघट के पास सन्नाटा छा गया। पानी बहता रहा, लेकिन घड़े कम आने लगे। बीरबल को उसी दिन एक और इशारा मिला। इस बार न कागज था, न मिट्टी। बस एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वो बहुत धीरे बोल रहा था। उसने कहा कि वो बहुत समय से एक बोझ ढो रहा है। उसने ये भी कहा कि जो नीचे है वो किसी एक की गलती नहीं, बल्कि डर से लिया गया एक फैसला था। किसका डर? बीरबल ने पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। सबका। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला और चला गया। बीरबल देर तक वही बैठा रहा। उसे लग रहा था कि कहानी अब खुद ही बोलना चाहती है, लेकिन लोग उसे रोक रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। यही बात सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली थी। न कोई नया इशारा, न कोई नई घटना। बस वही पत्थर, वही मिट्टी, वही सवाल। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद कुछ भी नहीं होगा, शायद सब यूं ही चलता रहेगा। लेकिन फिर एक रात, जब चांद बादलों में छिपा हुआ था, पंघट के पास जोर की आवाज आई। पत्थर गिरने जैसी आवाज। कुछ लोग डर के मारे घरों से बाहर आ गए। जब वे पंघट पहुंचे तो देखा कि दीवार तो खड़ी है, लेकिन नीचे की मिट्टी और धंस गई है। अब वो खाली जगह और साफ दिख रही थी। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। सुबह तक खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब किसी के पास इंतजार करने का धैर्य नहीं था। लोग चाहते थे कि अब सब कुछ सामने आ जाए। अकबर फिर पंघट पहुंचा। बीरबल उसके साथ था। भीड़ दूर खड़ी थी। सबकी निगाहें राजा और बीरबल पर टिकी थी। अकबर ने मिट्टी को देखा, पत्थरों को देखा और फिर लोगों की तरफ देखा। उसने कहा,
अगर आज नहीं तो कल। ये सवाल यही नहीं रहेगा। उसने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने सिर झुका लिया। वो समझ गया कि अब रोकना मुश्किल है। फिर भी उस दिन कोई पत्थर नहीं हटाया गया। अकबर ने कहा कि एक दिन का समय दिया जाएगा। जो भी कहना चाहता है वो सामने आ सकता है, बिना डर के। ये ऐलान सुनकर कुछ लोग घबरा गए। कुछ के चेहरे पर राहत थी, कुछ के चेहरे पर गुस्सा। उस रात शहर में नींद नहीं आई। कई घरों में फुसफुसाहटें थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि अगर वे बोले तो क्या होगा। कुछ सोच रहे थे कि अगर न बोले तो क्या होगा। बीरबल उस रात फिर पंघट पर गया। उसे लग रहा था कि आज कुछ अलग है। हवा भी जैसे रुकी हुई थी। वो पत्थरों के पास खड़ा था कि उसे फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार परछाई और पास आई। अब आवाज साफ थी। अगर नीचे की बात बाहर आई, उस आवाज ने कहा, तो कोई निर्दोष नहीं बचेगा। बीरबल ने पहली बार सवाल किया, और अगर बाहर ना आई? थोड़ी देर चुपी रही। फिर आवाज आई, तो ये जगह कभी शांत नहीं होगी। इतना कहकर वो परछाई फिर अंधेरे में चली गई। बीरबल समझ गया कि अब दोनों रास्ते मुश्किल है। सुबह होते ही लोग पंघट पर इकट्ठा होने लगे। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था, कोई बस चुपचाप खड़ा था। अकबर आया। बीरबल उसके साथ था। सबकी सांसें थमी हुई थी। अकबर ने आदेश दिया कि अभी पत्थर नहीं हटाए जाएंगे। पहले वो उन लोगों की बात सुनेगा जो अब तक चुप थे। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग आगे आए। उन्होंने आधी अधूरी बातें कही। किसी ने झगड़े का जिक्र किया, किसी ने डर का। किसी ने कहा कि उस समय सबने मिलकर एक फैसला लिया था ताकि शहर टूट न जाए। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि वो फैसला क्या था। समय बीतता गया। धूप सिर पर चढ़ आई। लोग थकने लगे, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। बीरबल को लग रहा था कि सच अब शब्दों से नहीं आएगा। वो शायद खुद ही कोई निशान छोड़ेगा। अचानक एक बच्चा भीड़ से निकलकर पत्थरों के पास गया। उसने मासूमियत से मिट्टी में हाथ डाला। सब चौंक गए। किसी ने उसे रोका नहीं। बच्चे के हाथ में कुछ आया। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। भीड़ में हड़कंप मच गया। कुछ लोग चिल्लाए, रुको। कुछ ने कहा, छूने दो। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। वो खुद आगे बढ़ा। उसने बच्चे को हटाया और मिट्टी की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ भी बाहर नहीं निकाला। उसने बस कहा, अभी नहीं। लोगों को यह फैसला समझ नहीं आया। कुछ नाराज हो गए, कुछ निराश। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन डर नहीं। दिन ढलने लगा। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। कोई संतुष्ट नहीं था, लेकिन कोई खुलकर विरोध भी नहीं कर रहा था। पनघट फिर अकेला रह गया। रात को बीरबल देर तक सोचता रहा। उसे लग रहा था कि कहानी अब किसी और के हाथ में जा चुकी है, शायद समय के हाथ में। नीचे क्या है, ये अभी भी साफ नहीं था, लेकिन इतना तय था कि जो भी है वो सिर्फ मिट्टी के नीचे नहीं, बल्कि हर उस इंसान के भीतर है जिसने कभी डर के आगे चुप्पी चुनी थी। पनघट की दीवार खड़ी थी। पानी बह रहा था, लेकिन जमीन के नीचे कुछ बेचैन था, और यह बेचैनी कही जाने वाली नहीं थी। अगली सुबह शहर एक अजीब चुप्पी के साथ जागा। ऐसा नहीं था कि लोग सोए नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सबने एक ही सपना देखा हो, और अब किसी में उसे बयान करने की ताकत न हो। गलियों में लोग निकल रहे थे, दुकानें खुल रही थी, लेकिन हर बातचीत का सिरा कहीं न कहीं पंघट पर जाकर अटक जाता था। कोई सीधे नाम नहीं लेता, पर आंखों और इशारों में वही जगह घूमती रहती। बीरबल बहुत देर तक महल की छत पर खड़ा रहा। नीचे फैला शहर उसे पहले जैसा ही दिख रहा था, पर उसे मालूम था कि भीतर कुछ बदल चुका है। उसने महसूस किया कि अब कहानी सिर्फ बीती घटनाओं की नहीं रही, बल्कि आने वाले फैसलों की हो गई है। उसने सोचा, अगर सच बाहर आया तो क्या लोग उसे सह पाएंगे?
और अगर सच बाहर नहीं आया तो क्या ये दबा हुआ बोझ कभी हल्का होगा? उस दिन अकबर ने दरबार नहीं लगाया। ये बात अपने आप में एक संदेश थी। दरबार न लगने से अफवाहें और तेज हो गई। कोई कहने लगा कि राजा खुद उलझन में है। कोई कहने लगा कि बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। बीरबल ने यह सब सुना, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अभी बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना। दोपहर के समय वो साधारण कपड़ों में शहर की गलियों में निकल पड़ा। उसने बाजार में बैठकर पानी बेचने वालों की बातें सुनी। वे कह रहे थे कि अब लोग ज्यादा पानी खरीद रहे हैं, जैसे डर के मारे जमा कर रहे हों। किसी ने कहा, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये वाक्य हर जगह सुनाई दे रहा था। बीरबल आगे बढ़ा। वो उस मोहल्ले में गया जहां सबसे पुराने परिवार रहते थे। वहां उसे एक बंद दरवाजा दिखा, जो आमतौर पर खुला रहता था। उसने दस्तक नहीं दी, बस थोड़ी देर खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि लोग सिर्फ सच से नहीं, बल्कि एक दूसरे से भी छिपने लगे हैं। शाम होते होते शहर के बाहर पंघट के पास फिर हलचल होने लगी। लोग बिना बुलाए वहां पहुंचने लगे। कोई कह रहा था कि आज कुछ न कुछ होगा। कोई कह रहा था कि आज आखिरी मौका है। बीरबल भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि पत्थरों के पास मिट्टी और धंस गई थी। खाली जगह अब साफ दिख रही थी, लेकिन अब भी किसी ने उसे छुआ नहीं था। ये अजीब था। इतनी बेचैनी के बावजूद कोई पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। भीड़ में एक औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि उसे रात में नींद नहीं आती। उसे लगता है कि पंघट के नीचे दबा हुआ सच उसके सपनों में आकर खड़ा हो जाता है। उसकी बात सुनकर कई और लोगों की आंखें भर आई। तभी एक आदमी चिल्लाया, अगर इतना डर है तो सच बाहर क्यों नहीं लाते? किसी ने जवाब दिया, क्योंकि बाहर लाने के बाद डर खत्म नहीं होगा, बस बदल जाएगा। बीरबल ने पहली बार उस दिन जोर से बोला। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी साफ थी कि सब सुन ले। डर को बाहर लाने से पहले यह सोचना जरूरी है कि उसके साथ क्या किया जाएगा। भीड़ शांत हो गई। रात गहराने लगी। चांद बादलों के पीछे छिप गया। हवा में ठंडक बढ़ गई। कुछ लोग लौट गए, कुछ वही बैठे रहे। अचानक पनघट के पास से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी भारी चीज ने जमीन को छुआ हो। सब चौंक गए। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ आगे बढ़े। जब सबने ध्यान से देखा तो पाया कि दीवार के पास का एक पत्थर थोड़ा खिसक गया है। किसी ने उसे जानबूझकर नहीं हटाया था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने खुद उसे छोड़ दिया हो। लोगों में खलबली मच गई। कोई कहने लगा कि यह संकेत है। कोई कहने लगा कि अब रुकना ठीक नहीं। बीरबल ने पत्थर को देखा। उसने उसे छुआ नहीं, बस उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। उसे लगा कि यह पत्थर हटे या न हटे, बात अब आगे बढ़ चुकी है। उसी समय अकबर वहां पहुंचा। उसने भीड़ को देखा, पत्थर को देखा और फिर आकाश की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन थकान जरूर थी। मैं आज कोई फैसला नहीं सुनाने आया, अकबर ने कहा। मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि मेरे लोग किस हाल में हैं। ये सुनकर भीड़ और शांत हो गई। अकबर आगे बढ़ा और पंघट के किनारे बैठ गया। राजा का यूं जमीन पर बैठना लोगों को हैरान कर गया। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, उसे मसल कर देखा और फिर छोड़ दिया। ये मिट्टी हमारी है, उसने कहा। इसमें हमारा अतीत भी है और हमारा आज भी। अगर इसमें कुछ दबा है तो वो भी हमारा ही हिस्सा है। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। अकबर ने आगे कहा, लेकिन हर चीज को एक ही दिन में खोद लेना जरूरी नहीं होता। उसने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने उसकी आंखों में वही सवाल देखा जो उसके अपने मन में था। उस रात अकबर ने घोषणा की कि अगले कुछ दिनों तक पंघट के पास कोई खुदाई नहीं होगी। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर कोई अपने मन का बोझ उतारना चाहता है तो वो उसके पास आ सकता है, अकेले, बिना भीड़ के। ये घोषणा कई लोगों के लिए राहत थी, कई लोगों के लिए निराशा।
अगले दिन से महल के बाहर आने जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। लोग अलग अलग समय पर आते, कुछ बस बैठकर रो लेते, कुछ अधूरी बातें कहते, कुछ बिना बोले लौट जाते। बीरबल हर एक को ध्यान से देखता। वो समझ गया कि सच अब पत्थरों में नहीं, बल्कि इन चेहरों में बंटा हुआ है। एक दिन देर शाम एक औरत आई। उसने कहा कि जब वो छोटी थी तब पंघट पर एक घटना हुई थी। उसने साफ नहीं देखा, लेकिन उसने डर देखा था, बड़ों की आंखों में। उसने कहा कि उसी दिन से पंघट उसके लिए सिर्फ पानी की जगह नहीं रहा। उसके बाद एक आदमी आया। उसने कहा कि उसने उस समय कुछ गलत होते देखा था, लेकिन उसने चुप्पी चुनी, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो बोला तो हालात और बिगड़ जाएंगे। हर कहानी अधूरी थी, हर कहानी में डर था। बीरबल को लगने लगा कि अगर इन सब अधूरी बातों को जोड़ा जाए तो शायद एक तस्वीर बने, लेकिन वो तस्वीर भी साफ नहीं होगी। वो धुंधली होगी, सवालों से भरी। उधर शहर में दो धाराएं साफ होने लगी। एक वो जो कहती थी कि अब बहुत हो चुका, सच सामने आना चाहिए। दूसरी वो जो कहती थी कि कुछ बातें दबी रहें, तभी शांति रहती है। पनघट अब भी वैसा ही था। दीवार खड़ी, पानी बहता हुआ, नीचे दबा हुआ रहस्य। एक रात फिर वही परछाई बीरबल के सामने आई। इस बार वो ज्यादा देर रुकी। तुम सच ढूंढ रहे हो? उस आवाज ने कहा। मैं समझ ढूंढ रहा हूं, बीरबल ने जवाब दिया। अगर समझ आ गई, आवाज बोली, तो सच खुद सामने आ जाएगा, और अगर नहीं आई तो सच बोझ बन जाएगा। परछाई चली गई। बीरबल देर तक वही खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ कि अब कहानी किसी एक के हाथ में नहीं है, न राजा के, न उसके अपने। अगले दिन शहर में यह खबर फैल गई कि पंघट के पास रात में फिर हलचल हुई है। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ सुना, लेकिन कोई पक्का नहीं कह पा रहा था। लोग फिर से पंघट पर जमा होने लगे। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं निकला, लेकिन बेचैनी और बढ़ गई। अकबर ने बीरबल से कहा, लगता है ये जगह अब हमें चैन से बैठने नहीं देगी। बीरबल ने जवाब दिया, शायद ये जगह हमें कुछ सिखाना चाहती है। शहर पर अब एक अजीब सी थकान उतर आई थी। ये थकान शरीर की नहीं, मन की थी। लोग रोज वही काम करते, वही रास्ते चलते, वही चेहरे देखते, लेकिन भीतर कुछ खिंचा खिंचा रहता, जैसे हर किसी ने अपने भीतर एक सवाल दबा रखा हो, और वो सवाल धीरे धीरे भारी होता जा रहा हो। पंघट अब भी वैसा ही था। दीवार खड़ी थी, पानी बहता था, लेकिन उसके आसपास की हवा में सुकून नहीं था। लोग वहां आते तो थे, पर रुकते कम थे। कोई जल्दी जल्दी घड़ा भरता और चला जाता, कोई इधर उधर देखता, जैसे डर हो कि कहीं पंघट ही उससे कुछ पूछ न ले। बीरबल ये बदलाव साफ देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अब ये कहानी किसी एक घटना से आगे बढ़ चुकी है। ये लोगों के भीतर उतर चुकी है। वो जानता था कि जब कोई बात मन में उतर जाती है तो उसे बाहर आने से कोई दीवार ज्यादा देर नहीं रोक सकती। एक दिन सुबह सुबह बीरबल पंघट के पास पहुंचा। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। वे मिट्टी से खेलते खेलते उसी धंसी हुई जगह के पास पहुंच गए। एक बच्चा बोला, यहां जमीन अलग है। दूसरे ने कहा, मां कहती है यहां नहीं खेलना चाहिए। बीरबल ने यह सुना और चुपचाप वही खड़ा रहा। उसे लगा कि डर अब पीढ़ियों में उतरने लगा है। उसी दिन शहर के एक पुराने घर में कुछ लोग जमा हुए। वे न तो खुले तौर पर कुछ कर रहे थे, न ही किसी से छिपकर, बस एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनमें से किसी ने कहा, हमने सोचा था समय के साथ सब भूल जाएंगे। दूसरे ने जवाब दिया, लेकिन समय ने याद दिलाना शुरू कर दिया है। तीसरा बस चुप बैठा रहा। उसकी चुप्पी सबसे भारी थी। इन बैठकों की खबर बाहर नहीं आई, लेकिन उनका असर दिखने लगा। कुछ लोग अकबर के पास जाने लगे। वे सीधे कुछ नहीं कहते, बस इशारों में बताते कि शहर में बेचैनी बढ़ रही है। अकबर सब सुनता रहा, लेकिन कोई अंतिम बात नहीं कही। एक शाम अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे लगता है लोग मुझसे फैसला नहीं,
भरोसा चाहते हैं, बीरबल ने कहा। और भरोसा तब आता है जब उन्हें लगे कि उनकी चुप्पी भी सुनी जा रही है। अकबर ने गहरी सांस ली। उसने आदेश दिया कि पंघट के पास कुछ दिनों के लिए पहरा नहीं रहेगा। ये सुनकर सब हैरान हो गए। कुछ ने कहा कि अब तो लोग कुछ भी कर बैठेंगे। कुछ ने कहा कि शायद यही सही है। पहरा हटते ही पंघट और ज्यादा डरावना नहीं, बल्कि और ज्यादा खाली लगने लगा। कोई जल्दबाजी में कुछ करने नहीं आया। उल्टा लोग और सावधान हो गए। ये सावधानी बताती थी कि मामला अब बाहरी डर का नहीं, अंदरूनी डर का है। एक रात बीरबल फिर पंघट के पास बैठा था। वो अकेला नहीं था। थोड़ी दूरी पर कुछ और लोग भी खड़े थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब बस वहां मौजूद थे, जैसे किसी अनकहे बुलावे पर आए हों। तभी एक आवाज आई, अगर हम सब यहां हैं, तो क्या हम सब जिम्मेदार हैं? ये आवाज किसी एक की नहीं लगी, जैसे कई दिलों से एक साथ निकली हो। किसी ने जवाब नहीं दिया। उस रात कोई पत्थर नहीं हटा, कोई खुदाई नहीं हुई, लेकिन कुछ और हुआ। कुछ लोगों ने पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखा। उनमें डर था, लेकिन साथ ही एक पहचान भी। हम सब इस कहानी का हिस्सा है। अगले दिनों में ये पहचान धीरे धीरे फैलने लगी। लोग छोटे छोटे समूहों में बैठकर बातें करने लगे। वे नाम नहीं लेते, घटनाएं पूरी नहीं बताते, लेकिन संकेतों में सब समझ जाते। ये समझ ही सबसे भारी थी। बीरबल ने महसूस किया कि अगर अब कुछ हुआ तो वो अचानक नहीं होगा, वो धीरे धीरे अपने आप होगा। एक दिन पंघट के पास एक पुरानी लकड़ी दिखाई दी, जो पहले वहां नहीं थी। किसी ने उसे रखा था, या बारिश में कहीं से बहकर आई थी, कोई नहीं जानता। लेकिन लोगों ने उसे भी एक संकेत मान लिया। हर नई चीज अब संकेत बन चुकी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, डर है कि लोग संकेतों में ही जीने लगेंगे। बीरबल बोला, जब सच साफ न हो तो संकेत ही भाषा बन जाते हैं। समय बीतता गया, कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। यही बात सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली थी। लोग इंतजार करते करते थकने लगे। कुछ ने कहा कि शायद कुछ है ही नहीं। कुछ ने कहा कि शायद सब कल्पना है। लेकिन फिर एक शाम पंघट के पास बैठी एक औरत बेहोश हो गई। उसे होश में लाया गया। उसने रोते रोते कहा कि उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे हिल गई हो। किसी ने कहा कि ये उसका डर था। किसी ने कहा कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। इस घटना के बाद अकबर ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने कहा कि अब वो खुद पंघट पर रोज थोड़ी देर बैठेगा। राजा का यूं आना लोगों को अजीब लगा, लेकिन इससे डर कम नहीं हुआ, उल्टा और सवाल बढ़े। राजा, बीरबल, आम लोग सब एक ही जगह, एक ही जमीन पर बैठने लगे। कोई ऊंच नीच नहीं, लेकिन मन की दूरी अब भी थी। एक दिन अकबर ने कहा, अगर नीचे कुछ है तो वो सिर्फ मिट्टी में नहीं, हमारे रिश्तों में भी दबा है। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन कई लोगों ने सिर झुका लिया। बीरबल को लग रहा था कि कहानी अब आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो मोड़ कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। शायद पत्थर हटेंगे, शायद नहीं। शायद सच बाहर आएगा, शायद लोगों के भीतर ही रह जाएगा। एक रात फिर वही परछाई दिखी। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस पंघट की तरफ देखा और चला गया। बीरबल समझ गया कि अब शब्दों की जरूरत नहीं है। अगली सुबह पंघट के पास मिट्टी थोड़ी और धंसी हुई थी। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी कि साफ दिखे कि जमीन अभी भी बेचैन है। लोग इकट्ठा हुए। कोई चिल्लाया नहीं, कोई रोया नहीं, सब बस खड़े रहे। अकबर और बीरबल भी वहां पहुंचे। अकबर ने कहा, आज भी हम कुछ नहीं हटाएंगे। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन विरोध नहीं। बीरबल ने पानी की तरफ देखा। पानी शांत था, लेकिन उसकी गहराई में हलचल महसूस हो रही थी। शहर में अब दिन और रात का फर्क सिर्फ रोशनी का रह गया था। मन की हालत दोनों समय एक सी रहती। लोग सोते तो थे, पर नींद गहरी नहीं होती। सपनों में भी वही पंघट, वही धंसी हुई जमीन,
वही अधूरे सवाल घूमते रहते। ऐसा लगने लगा था कि पंघट ने सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि पूरे शहर की चेतना को पकड़ लिया है। बीरबल ये सब महसूस कर रहा था। वो समझ चुका था कि ये कहानी अब किसी घटना के सहारे आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि लोगों की छोटी छोटी हरकतों, उनकी चुप्पी और उनके डर से आगे बढ़ेगी। वो रोज अपने आप से एक ही सवाल पूछता, क्या सच हमेशा बाहर आना ही चाहता है, या कभी कभी वो बस याद दिलाने आता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। एक सुबह पनघट पर कुछ अलग हुआ। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस एक बूढ़ी औरत आई। उसने धीरे धीरे घड़ा भरा और जाते जाते धंसी हुई जगह के पास रुक गई। उसने जमीन को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और कुछ बुदबुदाई। किसी ने नहीं सुना कि उसने क्या कहा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने किसी पुराने साथी से बात की हो। ये छोटी सी बात भी लोगों की नजर से नहीं बची। शहर में फिर चर्चा होने लगी। आज फिर कुछ हुआ है। कोई पूछता, क्या हुआ? जवाब मिलता, पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। बीरबल ने उस औरत से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी साफ नहीं बोली। उसने बस इतना कहा, कुछ बातें जमीन में दबी हो तो उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जमीन भी कभी कभी खुद बोलती है। ये बात बीरबल के मन में अटक गई। उधर अकबर भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो राजकाज देखता, फैसले करता, लेकिन हर फैसले के पीछे उसे पंघट की याद आ जाती। उसे लगता जैसे वो सिर्फ एक जगह की नहीं, पूरे शासन की परीक्षा ले रहा हो। अगर वो ज्यादा सख्ती दिखाए तो लोग टूट सकते हैं, अगर वो ज्यादा ढील दे तो लोग बिखर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, राजा होने का सबसे मुश्किल काम यह है कि हर कोई चाहता है तुम फैसला करो, लेकिन फैसले का बोझ तुम अकेले उठाओ। बीरबल ने कहा, और सबसे मुश्किल तब होता है जहां फैसला खुद लोगों को करना होता है, लेकिन वे उसे राजा से करवाना चाहते हैं। इसी बीच शहर में एक और हल्की सी घटना हुई। एक पुराने कुएं का पानी अचानक कम हो गया। कोई बड़ी बात नहीं थी, पर लोगों ने उसे भी पंघट से जोड़ दिया। कहा जाने लगा कि जब जमीन के नीचे कुछ दबा हो तो उसका असर कहीं न कहीं दिखता ही है। अब डर फैलने लगा था। डर किसी एक चीज का नहीं, बल्कि अनजाने का था। लोग अपने बच्चों को समझाने लगे कि पंघट के पास ज्यादा देर न रुके। कुछ ने अपने घरों में पानी जमा करना शुरू कर दिया। बीरबल ने महसूस किया कि अगर ये डर ऐसे ही बढ़ता रहा तो बिना सच सामने आए भी हालात बिगड़ सकते हैं। उसने अकबर से कहा कि अब लोगों को किसी न किसी तरह की दिशा देनी होगी। अकबर ने पूछा, किस दिशा की? बीरबल बोला, ऐसी दिशा जहां वे डर से नहीं, समझ से चले। इसके बाद अकबर ने एक नया कदम उठाया। उसने शहर में छोटे छोटे समूहों में बैठकों की अनुमति दी। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई आदेश नहीं, बस इतना कहा गया कि लोग आपस में बैठकर बात करें। जो कहना चाहें कहें, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। शुरू में लोग झिझके, उन्हें लगा कि ये भी कोई चाल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। कहीं 4 लोग बैठे, कहीं 10, कहीं बस चुप्पी थी, कहीं फुसफुसाहट। इन बैठकों में भी कोई पूरा सच सामने नहीं आया, लेकिन एक चीज बदली, लोग अकेले नहीं रहे। उन्हें महसूस हुआ कि उनका डर सिर्फ उनका अपना नहीं है। पनघट अब इन बैठकों का जिक्र बन गया था। कोई कहता, मुझे लगता है नीचे कुछ बहुत पुराना है। दूसरा कहता, मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, बस हम डर गए हैं। तीसरा कहता, चाहे कुछ हो या ना हो, ये जगह अब हमें बदल चुकी है। बीरबल इन बातों को जोड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसे साफ उत्तर नहीं मिल रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद यही उत्तर है, कोई साफ उत्तर नहीं। एक शाम अचानक तेज हवा चली, धूल उड़ी, पत्ते गिरे। पनघट के पास रखी लकड़ी लुढ़क कर धंसी हुई जगह के और पास चली गई। लोगों ने इसे भी एक संकेत मान लिया। अब हर छोटी हलचल बड़ी लगने लगी थी। उसी रात बीरबल ने फिर उस परछाई को देखा। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ दिखी।
चेहरा अब भी अंधेरे में था, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी थी। तुम अब भी इंतजार कर रहे हो? उस आवाज ने कहा। मैं नहीं, बीरबल बोला। लोग कर रहे हैं। लोग हमेशा इंतजार करते हैं। आवाज बोली, जब तक सच उन्हें मजबूर न कर दे। और अगर सच मजबूर न करे तो डर करेगा। परछाई चली गई। अगले कुछ दिनों तक कुछ भी खास नहीं हुआ। यही बात लोगों को बेचैन कर रही थी। वे किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फिर एक सुबह पनघट के पास की मिट्टी में एक हल्की सी दरार दिखी। बहुत छोटी, मुश्किल से दिखने वाली, लेकिन जिसने देखी उसने दूसरों को दिखाया। देखते देखते आधा शहर वहां जमा हो गया। कोई बोला, अब तो सच बाहर आ ही जाएगा। कोई बोला, ये बस मिट्टी का खेल है। अकबर और बीरबल भी वहां पहुंचे। उन्होंने दरार को देखा। बीरबल ने कहा, यह दरार जितनी छोटी दिखती है, उससे ज्यादा बड़ी बात कह रही है। अकबर ने पूछा, क्या? कि जमीन भी अब दबाव सह नहीं पा रही। अकबर ने उस दिन भी कोई आदेश नहीं दिया। उसने बस कहा कि कोई दरार को बढ़ाने की कोशिश न करे। लोग निराश हुए, लेकिन उन्होंने बात मानी। रात को बारिश हुई। बहुत तेज नहीं, लेकिन लगातार। सुबह दरार थोड़ी और साफ दिखी, पर अब भी कुछ बाहर नहीं आया। शहर दो हिस्सों में बंटने लगा था। एक हिस्सा कहता कि अब सब खोल देना चाहिए। दूसरा कहता कि अगर अब भी नहीं खुला तो शायद खुलना ही नहीं चाहिए। बीरबल को लग रहा था कि दोनों हिस्से सही हैं और दोनों गलत भी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, शायद सच पत्थरों के नीचे नहीं है। बीरबल ने कहा, शायद सच ये है कि हम सब उसे लेकर डरे हुए हैं। अकबर चुप हो गया। पनघट पर अब भीड़ कम नहीं हो रही थी। लोग वहां खड़े होकर बस देखते रहते, जैसे किसी नाटक का आखिरी दृश्य आने वाला हो, लेकिन पर्दा अभी गिरा न हो। एक शाम सूरज डूबते समय पनघट के पानी में लालिमा फैल गई। किसी ने कहा, देखो, पानी भी बदल रहा है। किसी ने कहा, यह बस सूरज का असर है। बीरबल ने पानी को देखा। उसे लगा कि हर चीज अब दो मतलबों में बंट चुकी है, एक डर का, एक साधारण का। कहानी अब ऐसे मोड़ पर थी जहां कोई भी अगला कदम बहुत भारी हो सकता था। अगर पत्थर हटे तो न जाने क्या निकले। अगर न हटे तो ये डर यूं ही बढ़ता जाएगा। और शायद सबसे बड़ा सच यही था कि लोग अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, चाहे नीचे कुछ निकले या न निकले। उस दिन के बाद शहर में समय जैसे धीमा चलने लगा। सूरज निकलता, ढलता, रात आती, चली जाती, लेकिन पनघट के नीचे दबी हुई बेचैनी वैसी ही बनी रहती। लोग अब ये नहीं पूछते थे कि नीचे क्या है, बल्कि ये पूछने लगे थे कि कब कुछ होगा। इंतजार अब सवाल से बड़ा हो गया था। बीरबल को ये सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो जानता था कि जब लोग इंतजार से थक जाते हैं तो वे खुद फैसले करने लगते हैं, और ऐसे फैसले अक्सर समझ से नहीं, डर से होते हैं। एक सुबह बीरबल बहुत जल्दी पनघट पहुंचा। वहां अभी भीड़ नहीं थी, सिर्फ पानी की आवाज थी और ठंडी हवा। उसने देखा कि धंसी हुई जमीन के पास अब छोटी छोटी दरारें जुड़कर एक पतली सी रेखा बना रही थी, जैसे जमीन खुद कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अभी पूरी बात नहीं। वो वहीं बैठ गया। उसे लगा कि अगर ये जगह बोल सकती तो शायद कहती, मुझे मत खोदो, मुझे समझो। उसी दिन शहर के दूसरे हिस्से में कुछ और हो रहा था। कुछ नौजवान जो अब तक सिर्फ देखते और सुनते रहे थे, आपस में बात करने लगे। उनका कहना था कि बड़े लोग डर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो ये डर पीढ़ियों तक चला जाएगा। वे खुलकर कुछ करने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके शब्दों में अधीरता साफ थी। ये बात बीरबल तक पहुंची। उसने किसी को रोका नहीं, किसी को डांटा नहीं, बस इतना कहा, अगर कोई कदम उठाना है तो सोच समझ कर, क्योंकि एक बार जो बाहर आ गया उसे वापस जमीन में नहीं दबाया जा सकता। कुछ ने उसकी बात समझी, कुछ ने नहीं। अकबर भी अब चुप नहीं रह पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था
कि उसका हर न किया गया फैसला भी एक फैसला बनता जा रहा है। एक शाम उसने बीरबल से कहा, मैं राजा हूं, लेकिन इस कहानी में मैं भी उतना ही उलझा हूं जितना मेरा हर नागरिक। बीरबल ने कहा, शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगले कुछ दिनों तक पंघट पर अजीब शांति रही। न कोई नई दरार, न कोई आवाज, न कोई अफवाह। ये शांति और भी डरावनी थी। लोग कहने लगे कि ये तूफान से पहले की शांति है। और फिर एक रात कुछ हुआ। वो बहुत बड़ा शोर नहीं था। न दीवार गिरी, न जमीन फटी। बस इतना हुआ कि पंघट के पानी का बहाव थोड़ा बदल गया। जो पानी हमेशा एक दिशा में बहता था, वो अब हल्का सा मुड़ गया। ये बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन जिनकी नजर थी उन्होंने देख लिया। सुबह होते ही बात फैल गई। लोग दौड़ते हुए आए। सबने पानी को देखा। कोई बोला, ये नीचे की वजह से है। कोई बोला, ये बस संयोग है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये मामूली बात है। बीरबल ने पानी को देखा। उसने हाथ डाला। पानी ठंडा था, साफ था, लेकिन उसकी गति में कुछ अलग था, जैसे वह किसी रास्ते की तलाश कर रहा हो। उसी दिन दोपहर में एक औरत अकबर के पास आई। उसने कहा कि उसके परिवार में बरसों से एक बात दबाई गई है। वो पूरी बात नहीं बता सकी, लेकिन उसने कहा कि पंघट से जुड़ा एक डर उनके घर में हमेशा रहा है। डर का कोई नाम नहीं, बस डर। अकबर ने पहली बार महसूस किया कि पंघट की कहानी घर घर में अलग अलग रूप में मौजूद है। इसके बाद एक बुजुर्ग आया। उसने कहा कि उसने अपने जीवन में कई झगड़े देखे, कई समझौते होते देखे, लेकिन जो चुप्पी उस एक रात के बाद आई थी, वैसी उसने कभी नहीं देखी। वो रात कौन सी थी, उसने नहीं बताया। हर कोई आधी बात कह रहा था, पूरी बात जैसे किसी ने आपस में बांट ली हो। बीरबल अब समझ चुका था कि अगर कभी सच बाहर आया, तो वो किसी एक मुंह से नहीं निकलेगा। वो कई अधूरी बातों को जोड़कर बनेगा। एक शाम अचानक शहर में अफवाह फैली कि कुछ लोग रात में खुदाई करने वाले हैं। ये खबर सही थी या नहीं, कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना काफी था कि लोग डर जाए। बीरबल तुरंत पंघट पहुंचा। अकबर भी आ गया। वहां कुछ लोग थे, लेकिन कोई खुदाई नहीं कर रहा था। सब बस खड़े थे, जैसे इंतजार कर रहे हो कि कोई और शुरुआत करे। अकबर ने सबके सामने कहा, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो खुले में करे, छिप कर नहीं। ये सुनकर कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ वही रहे। रात गहराई। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। कोई पहला कदम नहीं उठा, लेकिन उसी रात बीरबल ने फिर उस परछाई को देखा। इस बार वो पास आई। तुम सब बहुत डरते हो, उसने कहा। क्योंकि दांव बड़ा है, बीरबल ने जवाब दिया। दांव हमेशा बड़ा होता है, आवाज बोली। सवाल यह है कि डर बड़ा है या हिम्मत। और अगर हिम्मत न हुई तो कहानी चलती रहेगी। ये कहकर वो चली गई। अगले दिन शहर में कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद नीचे कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ डर और अफवाह है। कुछ लोग इस बात से राहत महसूस करने लगे, कुछ और ज्यादा उलझ गए। पंघट अब एक आईने की तरह बन गया था। हर कोई उसमें वही देखता जो उसके मन में था। एक दिन बीरबल ने देखा कि कुछ बच्चे फिर से वहां खेलने लगे हैं। वे डरते नहीं थे, उनके लिए वो बस मिट्टी और पानी था। ये दृश्य बीरबल को अजीब तरह से सुकून देने वाला लगा। उसे लगा कि शायद आने वाली पीढ़ी इस डर को वैसे नहीं ढोएगी जैसे वर्तमान पीढ़ी ढो रही है। लेकिन उसी शाम एक छोटा सा हादसा हुआ। एक बच्चा फिसल गया। उसे चोट नहीं लगी, लेकिन वो रोने लगा। लोग दौड़ पड़े। किसी ने कहा, देखो, यही शुरुआत है। बात फिर वही लौट आई। अकबर अब समझ गया था कि चाहे वो कुछ करे या न करे, पंघट की कहानी अपना रास्ता खुद बनाएगी। उसने बीरबल से कहा, शायद हमें इसे खत्म करने की जिद छोड़ देनी चाहिए। बीरबल ने कहा, शायद ये कहानी खत्म होने के लिए बनी ही नहीं है। दिन बीतते गए, पंघट वैसा ही रहा। दरारें रहीं, पानी बहता रहा, लोग आते जाते रहे।
कोई बड़ा सच सामने नहीं आया, कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ। लेकिन शहर बदल गया था। लोग पहले जैसे नहीं रहे। वे ज्यादा चुप थे, ज्यादा सोचने वाले थे। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। शहर की वो सुबह किसी भी दूसरी सुबह जैसी नहीं थी। सूरज निकला तो था, लेकिन उसकी रोशनी में एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे वो सब कुछ साफ साफ देख लेना चाहता हो। पंघट की तरफ जाने वाले रास्ते पर आज कोई हंसी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी। लोग चुपचाप चल रहे थे, जैसे सबको पहले से पता हो कि आज इंतजार खत्म होने वाला है। बीरबल रात भर सो नहीं पाया था। उसे महसूस हो रहा था कि कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर है। ये मोड़ ऐसा नहीं होगा जहां ढोल बजे या कोई चिल्लाए। ये चुपचाप आएगा, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होगा। उसने महल की खिड़की से बाहर देखा। शहर शांत था, पर यह शांति किसी सुलह की नहीं, बल्कि निर्णय की थी। उसी समय अकबर भी जाग चुका था। उसने सेवकों को बुलाया नहीं। उसने कोई राजसी वस्त्र नहीं पहना। वो साधारण कपड़ों में ही बाहर निकला। उसके चेहरे पर राजा का गर्व नहीं, बल्कि एक इंसान की गंभीरता थी। वो जानता था कि आज जो भी होगा वो सिर्फ पंघट की कहानी का अंत नहीं होगा, बल्कि उसके अपने शासन की भी परीक्षा होगी। सुबह होते होते पंघट के पास लोग इकट्ठा होने लगे। आज किसी ने किसी को बुलाया नहीं था, फिर भी सब आ गए थे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब। कोई धक्का नहीं, कोई शोर नहीं। सब जानते थे कि आज ज्यादा बोलने से काम नहीं चलेगा। धंसी हुई जमीन अब साफ दिखाई दे रही थी। दरारें मिलकर एक छोटा सा घेरा बना चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद ये तय कर चुकी हो कि अब उसे और नहीं सहना। बीरबल भी वहां पहुंचा। उसने लोगों को देखा। पहली बार उसे लगा कि लोग डर से ज्यादा थके हुए हैं। डर अब बोझ बन चुका था। अकबर आगे बढ़ा और पंघट के किनारे खड़ा हो गया। उसने कोई आदेश नहीं दिया, बस जमीन की तरफ देखा, फिर लोगों की तरफ। आज मैं राजा नहीं बोलूंगा, उसने कहा। आज मैं वही बोलूंगा जो तुम सब महसूस कर रहे हो। लोग और चुप हो गए। अकबर ने आगे कहा, हम सब कई दिनों से पूछ रहे हैं कि नीचे क्या है, लेकिन शायद हमें यह पूछना चाहिए था कि नीचे क्यों है। यह सुनकर भीड़ में हलचल हुई, लेकिन कोई बोला नहीं। बीरबल ने पहली बार महसूस किया कि अब सवाल बदल चुके हैं। तभी वही बूढ़ी औरत आगे आई, जो सबसे पहले बुदबुदाई थी। उसने कांपते हाथों से जमीन की तरफ इशारा किया। यहां बहुत पहले, उसने कहा, एक गलती हुई थी। वो गलती किसी एक की नहीं थी, वो हम सब की थी। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्द भारी थे। एक आदमी आगे आया। हम डर गए थे, उसने कहा। डर इतना बड़ा था कि हमने सच को दफन कर दिया। एक और बोला, हमें लगा था कि समय के साथ सब भूल जाएगा। धीरे धीरे बातें सामने आने लगी। कोई पूरी घटना नहीं बता रहा था, लेकिन सबकी बातें मिलकर एक तस्वीर बना रही थी। बहुत साल पहले, जब पानी की कमी थी, जब लोगों में झगड़े बढ़ रहे थे, एक रात पंघट पर बड़ा विवाद हुआ था। उस विवाद में कोई घायल हुआ था, शायद बहुत बुरी तरह। उस समय लोगों ने डर के मारे फैसला लिया, सच को सामने लाने के बजाय उसे दबा दिया जाए। उन्होंने पंघट की जमीन में उस घटना के निशान छुपा दिए। उन्हें लगा था कि अगर ये बात बाहर आई तो शहर टूट जाएगा। उन्होंने सोचा था कि जमीन सब संभाल लेगी, लेकिन जमीन ने सिर्फ दबाया था, मिटाया नहीं। अकबर ये सब सुनता रहा। उसका चेहरा सख्त नहीं था, लेकिन आंखों में भारीपन था। तो आज, अकबर ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। बीरबल आगे आया। उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा, आज सवाल ये नहीं है कि नीचे क्या है, सवाल यह है कि क्या हम उसे देखने की हिम्मत रखते हैं। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी एक नौजवान, जो अब तक सिर्फ सुन रहा था, आगे आया। उसने कहा, हमने गलती नहीं की,
लेकिन हम उसके बोझ के साथ जी रहे हैं। अगर आज भी हम डर गए तो ये बोझ हमारी अगली पीढ़ी उठाएगी। ये बात लोगों को चुभ गई। अकबर ने गहरी सांस ली। उसने इशारा किया, मजदूर आगे आए। बहुत धीरे धीरे, बिना शोर के पत्थर हटाए जाने लगे। हर पत्थर के साथ भीड़ की सांसें रुक जाती। मिट्टी हटाई गई। नीचे कुछ चमका। कोई खजाना नहीं था, कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं, बस कुछ पुराने सामान, टूटा हुआ घड़ा, फटे कपड़े और जमीन में दबे हुए पुराने निशान। वे किसी एक इंसान की कहानी नहीं थे, बल्कि उस रात की याद थे जब डर ने सच को हरा दिया था। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही शर्म भी महसूस की। अकबर ने कहा, यहां कोई अजूबा नहीं निकला, लेकिन यह हमें बहुत कुछ दिखा गया। बीरबल ने जमीन को देखा। अब उसे लगा कि पंघट हल्का हो गया है। अकबर ने आदेश दिया कि उन सामानों को वही रहने दिया जाए। उन्हें न छुपाया जाए, न सजाया जाए, बस सच की तरह छोड़ दिया जाए। फिर उसने कहा, आज से ये जगह सिर्फ पानी की नहीं, याद की भी होगी, ताकि हम भूले नहीं कि डर से लिया गया फैसला कितना भारी पड़ता है। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी। कोई खुशी से नहीं, बल्कि समझ के साथ। दिन ढलने लगा। सूरज की रोशनी पंघट के पानी पर पड़ी। पानी शांत था, पहली बार बिना बेचैनी के। बीरबल ने आखिरी बार पंघट की तरफ देखा। उसे लगा कि कहानी अब पूरी हो गई है। कोई सवाल बाकी नहीं था। शहर ने राहत की सांस ली। पंघट फिर से पानी देने लगा, बिना डर, बिना संकेत।